नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम बात करेंगे एससीओ 2025 की, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आज सारी दुनिया की नज़र इसी समिट पे है, क्योंकि इस बार इंडिया की भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। देखिए, रशिया और चाइना एससीओ को वेस्ट के अगेंस्ट में एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया का अपना अलग ही एजेंडा है। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो चलिए बात करते हैं एससीओ समिट में भारत की क्या भूमिका है। सबसे पहले जानते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह चाइना और रशिया के द्वारा बनाया गया था। शुरुआत में इसके 6 मेंबर थे: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। बाद में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी जुड़ गए। आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीजनल ग्रुपिंग है, जहां पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है और जीडीपी के हिसाब से भी बहुत बड़ा चंक है। लेकिन इस बार 2025 की मीटिंग बहुत ही खास है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, चाइना और वेस्ट के टेंशन्स बहुत ही हाई पे चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड स्टेज पे आज बहुत ही पावरफुल मानी जा रही है। तो नेचुरली आज सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही है। अब सवाल यह है कि इस बार इंडिया इस एसओ समिट में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट रीजन है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया आज वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में ये 3rd प्लेस पे भी आ सकती है। एनर्जी डिमांड भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है और ये बढ़ती जा रही है, और ये डिमांड एससीओ कंट्रीज से पूरी हो सकती है। दूसरा रीजन है बैलेंसिंग पावर। इंडिया का रशिया के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, अमेरिका के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप है और चाइना के साथ भी अच्छा कंपटीशन। यानी इंडिया ही है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। थर्ड रीजन है एनर्जी सिक्योरिटी। रशिया से चीप ऑयल, सेंट्रल एशिया से नेचुरल गैस और मिडल ईस्ट से सप्लाई रूट्स, ये सब जरूरतें इंडिया की एससीओ समिट से पूरी हो सकती हैं। फोर्थ रीजन है प्रोजेक्ट्स की कनेक्टिविटी। इंडिया का इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड लिंक्स, ये सब कुछ एससीओ से कनेक्टेड है। फिफ्थ रीजन है सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। एससीओ का सबसे बड़ा एजेंडा टेररिज्म है और इंडिया का यहाँ पे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंट पॉलिसी है, इसलिए एसओ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं मेन इक्वेशन, इंडिया, चाइना और रशिया का ट्राइंगल। रशिया चाहता है कि एससीओ उसकी इकोनॉमी और डिफेंस डील्स को सपोर्ट करे, क्योंकि वो पहले से ही सैंक्शन से परेशान है, इसलिए वो एससीओ को बहुत ही पॉजिटिवली लेके चल रहे हैं। चाइना चाहता है कि एससीओ उसके रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को सपोर्ट करे और वेस्ट के अगेंस्ट में एक ब्लॉक के रूप में काम करे। लेकिन इंडिया का स्टैंड बिल्कुल साफ है। इंडिया कहता है कि हम किसी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने फेवर में काम करेंगे, हम वेस्ट के अगेंस्ट में किसी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। इंडिया चाहता है कि एससीओ अपनी बेसिक कोर वैल्यूज पे ही काम करे, जो अगेंस्ट टेररिज्म है, ट्रेड कोऑपरेशन है और सिक्योरिटी कंसर्न्स पे फोकस करती है। क्योंकि रशिया और चाइना बेशक इंडिया को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल ही रही है। अब हम डिस्कस करते हैं इस एसओ मीटिंग से इंडिया को क्या क्या मिला। सबसे पहला है एनर्जी डील्स। इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिलता रहेगा और इसके अलावा सेंट्रल एशिया से लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स पे भी डिस्कशन हुई है। इंडिया ने ट्रेड रूट्स पे भी डिस्कशन की हैं, जिससे सेंट्रल एशिया तक फास्ट कनेक्टिविटी पे बहुत सपोर्ट मिलेगा। रीजनल सिक्योरिटीज, अगर एससीओ कंट्रीज टेररिज्म के अगेंस्ट में काम करती हैं तो ये डेफिनेटली इंडिया के फेवर में ही है। डिजिटल इकोनॉमी और टेक्निकल कोऑपरेशन, यानी कि आईटी सेक्टर इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है और वह एससीओ कंट्रीज के बीच में इसको यूज करके अपने कॉन्टैक्ट्स और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स सर्च कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया एससीओ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है जहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही ना हो, बल्कि कोऑपरेशन, ट्रेड और एंटी टेररिज्म, ये सारी एक्टिविटी पे भी पूरा फोकस के साथ काम किया जाए। देखिए, ये सब इतना आसान भी नहीं है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। चाइना चाहता है कि इंडिया उनका सपोर्ट करे उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, लेकिन इंडिया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच से निकल के जाता है और इंडिया उसको कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान,
क्योंकि पाकिस्तान भी एससीओ का पार्ट है और जब भी एससीओ कंट्रीज टेररिज्म के अगेंस्ट में कुछ करेंगे वो इस पे ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। तीसरा चैलेंज है चाइना और रशिया की बढ़ती हुई नज़दीकी। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया चाइना के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट में ज़्यादा कुछ करना तो छोड़िए, कुछ स्टेटमेंट भी उनके अगेंस्ट में नहीं देंगे और ये सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में बिल्कुल नहीं है। इंडिया को एक बैलेंस बना के चलना होगा, जो कि इतना आसान भी नहीं लगता। यही तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती है। वो टफ सिचुएशंस में भी अपने लिए एक फेयर डील निकाल ही लेते हैं। वो डेफिनेटली सिचुएशंस को भी टैकल करेंगे और अपनी कंट्री के बेनिफिट के हिसाब से डिसीजन लेंगे। इंडिया चाहता है कि एससीओ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे काम करे, फोकस करे, जो सभी के फेवर में है, जैसे रीजनल डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म, टेररिज्म के अगेंस्ट में यूनाइटेड वॉइस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का नया मॉडल। तो दोस्तों, एससीओ 2025 इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल इवेंट ही नहीं था, बल्कि अपनी लीडरशिप दिखाने का बहुत अच्छा मौका था और इंडिया ने उसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मीटिंग्स ना सिर्फ चाइना के प्रेसिडेंट, इंडिया ने शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की, पुतिन के साथ मीटिंग की और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा। रशिया और चाइना एससीओ का यूज वेस्ट के अगेंस्ट में करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेटजी पे ही काम करेगा और डेफिनेटली अपने आप को एक गेम चेंजर के रूप में प्रस्तुत जरूर करेगा। रशिया और चाइना एससीओ को वेस्ट के अगेंस्ट में यूज करना चाहते थे, लेकिन इंडिया अपनी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया। इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ इंडिया फोकस्ड है। वो किसी भी कंट्री को खुश करने के लिए या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में काम करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते हैं। इस एससीओ समिट से इंडिया ने वेस्ट कंट्रीज को एक मैसेज भी दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, टैरिफ से हमें डराने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी बहुत हैं और हम उनको टैकल करना भी जानते हैं। इंडिया की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है और वो किसी भी तरह से किसी दूसरे के फेवर में, दूसरे के कहने से या दूसरे के बेनिफिट के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। अब एक सवाल आपसे है दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया चाइना और रशिया को अपनी डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग कन्विंस कर पाएगा या एससीओ एक दिन चाइना और रशिया का ब्लॉक बन जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।